ऐसे एरियाज जहां पर मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर का नारा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। आइए चलते हैं। जीतने से पहले ना बोले थे कि मुक्कड़ को हटाएंगे करके, अब गद्दी में बैठ गए तो कौन क्या है, कौन नेता, कौन पब्लिक, कोई ये रायपुर की पब्लिक है, कुछ एक लोगों की वजह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा कूड़े का गुबार है। यहाँ पर ये हाल है कि पुलिस थाने के सामने भी इस कदर कूड़ा करकट जमा है। हजारों का परिवार यहाँ पर निवास करता है और आप देख सकते हैं कि लिखे जाने के बाद भी कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना आपसे लिया जाएगा। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। कचरा है घर तक के पहुँच रही है। दूसरी बात, नाली में इतना बदबू आता है, जैसे उठाते हैं कचरा वाला आता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, घर तक स्मेल इतना आता है। नमस्कार, मैं हूं माधवी श्रीवास और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है मरीन ड्राइव में, और जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक नारा है मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो स्वच्छता का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस तरफ जिस तरह की गंदगी फैली हुई है, ये मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर वाला जो नारा है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता। और यहाँ ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं रायपुर में जो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी, जहाँ पर गंदगी भरपूर मात्रा में फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है, और जहाँ से लोगों का चलना भी दुभर हो जाता है। इतनी बदबूदार सड़कें हैं, रोड्स हैं, बहुत सारे रिहायशी एरिया है जहाँ पर कूड़ा करकट जमा होकर पड़ा हुआ है। मेरे साथ बने रहिए और आगे दिखाती हूँ मैं आपको ऐसे एरियाज जहाँ पर मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर का नारा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। आइए चलते हैं। यहाँ पर कचरा फेंकना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ रायपुर के बहुत ही चर्चित और बहुत ही पॉश इलाके में, आनंद नगर कहते हैं। सामने प्रज्ञा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि जो मैं बात कर रही थी स्वच्छ रायपुर मोर रायपुर का जो नारा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया है, पॉश एरिया है, बहुत सारे हज़ारों का परिवार यहाँ पर निवास करता है, और आप देख सकते हैं कि लिखे जाने के बाद भी कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना आपसे लिया जाएगा। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उसके बाद भी इस जगह पर आप जिस तरीके से गंदगी मची हुई है, लोग अपने घर का डस्ट कूड़ा लाकर बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ रोड है जो लोगों की आवाजाही है, हज़ारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है हर रोज़, और ये हालात है यहाँ पर। ये है हमारा रायपुर, और ये है हमारी निगम की जो स्वच्छ रायपुर मोर रायपुर का जो नारा है वो इसलिए है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर, और यहाँ पे चलना लोगों के लिए कैसे दुभर हो सकता है मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बदबू है इस जगह पे। इस वक्त मौजूद है दोस्तों रायपुर के बहुत ही फेमस कैनाल लिंकिंग रोड पे, जो पंडरी और रेलवे स्टेशन वाले मार्ग से जोड़े रखता है। एक ये रास्ता जाता है तेलीबांधा शंकर नगर और एयरपोर्ट रोड की तरफ जाता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि रोड से बिल्कुल लगा हुआ रोड से ये एक प्लॉट एरिया है। नगर निगम ने गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है, कचरा गाड़ी कचरा कलेक्ट करने के लिए, गीला कचरा, सूखा कचरा, हर तरह का कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ चलती है सुबह सुबह मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर नारे के साथ। लेकिन उसके बाद भी हमारे ये रायपुर की पब्लिक है, कुछ एक लोगों की वजह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा कूड़े का गुबार है। यहाँ पर पूरी गंदगी है। अब मैं आपको बता दूं कि रोड से लगा हुआ ये एरिया आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नारियल के डाब वाले बोरे भी फेंके हुए हैं, और नारियल वाले बहुत सारे कचरा डस्ट, लोग अपने घर के कचरा यहाँ पे फेंके हुए हैं, और ये हालात है यहाँ पर। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि निगम इस तरफ बिल्कुल अपना ध्यान, अपना रुख करे और इस जगह को जल्दी साफ करे, और स्वच्छ रायपुर का जो नारा है उसे स्वच्छ रायपुर की ही तरह रखे। मैं इस वक्त खड़ी हूँ रायपुर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट कमिश्नरेट रायपुर छत्तीसगढ़। मैं बिल्कुल फाफाडी चौक पे हूँ, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर का नारा अब दिखा सकती हूँ मैं आपको रेंज साइबर पुलिस थाना रायपुर छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाल है कि
पुलिस थाने के सामने भी इस कदर कूड़ा करकट जमा है और इस तरफ भी पानी भी बह रहा है, कहीं से पानी का लीकेज है पाइपलाइन का, वो भी बह रहा है, यानी पानी तो व्यर्थ हो ही रहा है और निगम का जो नज़र है वो इस तरफ भी नहीं जा सका है। आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर कूड़ा जमा हुआ है जो बहुत ही दूषित लग रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन, जी हाँ मैं मौजूद हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन में और यहाँ के भी हालात कुछ वैसे ही हैं। ये सिर्फ बातें किताबों पर ही अच्छी लगती है। विकसित भारत, अमृतकाल, 1947 दशक से रायपुर को जोड़ा जाता है और लेकिन ज़मीनी स्तर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गंदगी, ये कूड़ा, ये लेन पूरा, और ये हम खड़े हैं रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं जहां हज़ारों लोग रोज ट्रेन से उतरकर रायपुर आते हैं। लोगों की आवाजाही होती है, गाड़ियों की आवाजाही, बसें, सभी प्रकार की गाड़ियां यहां से आना जाना करती है और यहां के हालात आप देख सकते हैं। जो कूड़ा यहां फैला हुआ है, नगर निगम का रुख मैं इस तरफ भी करना चाहूँगी। दोस्तों अगर मैं पूरे रायपुर का ऐसा एरिया आपको दिखाना शुरू कर दूँ तो शायद मुझे 1 या 2 घंटे का एपिसोड भी कम पड़ जाएगा। जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ और मैं सिर्फ एक जो पॉश एरियाज है उन्हें ही कवर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि ये तो हाल है रायपुर का। मैं बिल्कुल नगर निगम और हमारे से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इन सब जगहों पर आप ध्यान दें और स्वच्छ रायपुर का जो नारा है उसे वैसा ही रखें और स्वच्छ रायपुर ही रखें हमारा। एक बार फिर हम आ चुके हैं रायपुर के बहुचर्चित रोड की तरफ, यानी कि हम इस वक्त मौजूद हैं आमापारा की तरफ, जो आज़ाद चौक थाने के जस्ट सामने है हम। और बता दूं मैं आपको यहाँ पर भी कचरे का गुबार लगा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगी हमारी जो कैमरामैन है हमारे साथ, मैं उन्हें बिल्कुल बोलना चाहूँगी हमारे सहयोगी को कि इस तरफ अपना रुख करें। और आप देख सकते हैं जिस तरह गंदगी और वो नाला खुला हुआ है और ये गाय चरे लोग अपने घर का कचरा, कॉम्प्लेक्स वाले या कचरा यहाँ पर डाल दे रहे हैं और कितनी गंदगी है, मक्खियाँ भिनभिना रही है जो क्या बोलते हैं बीमारी को आमंत्रण देती है। रेजिडेंशियल एरिया है पीछे की तरफ। दीपक जायसवाल जी जो यहाँ के पार्षद इस वार्ड के, उनका घर है इस तरफ और आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर का डस्ट और कचरा पूरा लाकर यहाँ फेंक दिए हैं। उस तरफ भी पूरा कचरा है और ये जो कचरे का जो गुबार है वो आज़ाद चौक थाने के जस्ट सामने है, आमापारा रोड पे आप देख सकते हैं। और रायपुर के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो ऐसे ही प्रदूषित हैं और जो जिनका वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जो दुकानदार है वो है और जो जिनका घर है वो कचरा, जबकि नगर निगम ने सुविधाएं भी दे के रखी है, गाड़ियां भी आती है कचरा कलेक्ट करने के लिए, कहीं पे आती कहीं पे नहीं भी आती होंगी। लेकिन इस प्रदूषण का और इस जो कचरा फैल रहा है इसके आखिर वजह कौन है ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ये कचरा डालता कौन है यहाँ पे? सब डालते हैं दीदी यहाँ पे ना, जो किराए दिए ना उन लोग भी घर, वहाँ किराए वाले लोग भी ला के डालते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। कंप्लेन किया कभी आप लोग? कितना कंप्लेन या का सुपरवाइजर से भी बोलोगे ना तो वो सुनता ही नहीं है। हाँ बोलेगा, ऐसे ऐसे हाथ दिखा देगा। वो कंप्लेन किया कितना बार, नामी गिनती नहीं है। पार्षद से भी कॉल करते हैं, वो भी हाँ बोलती है। देखो कल नल्ली साफ निकाले हैं और पूरा कचरा देखो फिर वैसी का वैसी हो गया। कोई मतलब हुआ निकालने से? बता, कचरा अंदर डाल देना चाहिए, कचरा वाले को अंदर में डालना चाहिए जी। अब वो पूर के जा रहा है बाहर में। और यहाँ गाय इतना ज्यादा हो गया है कि गाय के कारण और कोई गंदा कचरा ही नहीं डालता। पूरा ये देखो ना ऐसी गंदगी हो गया है। ये कचरा आपके घर तक भी जाता है पूरा? हमारे घर तक भी पूरा वहाँ तक। वहाँ नाली देख लेना ना पहले जाके, घर वहाँ बैठने का जो नहीं है, बैठ भी नहीं सकते वहाँ पे हम लोग। हम लोग भी किराए से रहते हैं मैम, लेकिन हम लोग ऐसे गंदगी नहीं करते। हम ही गंदगी करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही ना। आप स्वच्छ रहोगे तो आपके घर के लोग भी स्वच्छ रहेंगे और कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है, जो कचरा है, ये जो कचरा है वो आपके घर पर कहीं ना कहीं एक बीमारी को निमंत्रण दे रही है। अगर ये कचरा होगा तो आप बीमार होंगे, आपके घर के बच्चे बीमार पड़ेंगे। आप अगर कचरा नहीं करेंगे तो सफाई करना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ नगर निगम को इसका ठेका नहीं दे सकते हैं। जितने से पहले ना बोले थे कि मुक्कड़ को हटाएंगे करके, अब गद्दी में बैठ गए तो कौन क्या है, कौन नेता, कौन पब्लिक, कोई पार्षद कौन है यहाँ? यहाँ का सुमन अशोक पांडे। अच्छा, कोई एक्शन लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया। कहाँ एक्शन लिया? देखो क्या क्या दिक्कतें हैं आंटी जी यहाँ पे? दिक्कत ये है कि कचरा है घर तक के पहुंच रही है। दूसरी बात
नाली में इतना बदबू आता है, जैसे उठाते हैं कचरा वाला आता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। घर तक स्मेल इतना आता है कि ये सामने वाले लोग तो खा ही नहीं सकते बेटा, इतनी गंदी स्मेल आती है। तीसरी बात ये है, यहाँ मार्केट लगता है, मंगलवार और शुक्रवार नहीं तो मंगलवार और शुक्रवार को जो मार्केट लगती है ना, उसमें सारे जानवर लोग फैला देते हैं पूरा उसको, और गंदा सड़ा हुआ सामान यहाँ ला के डालते हैं। आसपास के सारे एरिया के लोग डालते हैं। बताना। हाँ, टाइफर वगैरह जो भी गंदगी चीज़ आती है सारा डायपर पैड्स वगैरह सब फेंक देते हो। हगीज लोगों को मैम पूरा नली में डालते हैं ऊपर से कचरा डालती है और ऊपर से कचरा डालते हैं, बताओ। और हम लोग बोलते हैं ना तो हम ही लोग से और ऊंचा आवाज से बात करते हैं। कचरा एकदम गाय और कुत्ते लोग के कारण बच्चे लोग डर रहे हैं। कभी भी गाय के कारण किसी का कुछ हो सकता है ना। इसको तुरंत नगर निगम को किया जाए, है ना। देखो पहले तुम ये वादा करते हो, वादा करते कर देंगे। अब जीतने के बाद तुम पब्लिक को भूल जाते हो कि क्या करना है कैसे नहीं करना। तो ये थी ईदगाह भाट अवार्ड के लोगों की, लाखे नगर चौक के पास जो ईदगाह भाट है वहाँ के लोगों की समस्याएं। अब इस पर मैं नगर निगम से बिल्कुल मैं चाहूँगी कि इस पर वो जल्द से जल्द ध्यान दे और रायपुर रहवासियों की इन समस्या का निराकरण कर ले और वो करे। और यहाँ के जो पार्षद हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी बातें सुने। तो दोस्तों ये थी रायपुर की एक बहुत ही छोटी सी यात्रा जो मैंने आज आपको दिखाया अपने साथ हमारे चैनल के थ्रू। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदगाह भाटा एरिया में, जो लाखी नगर के लिए रोड जाती है उस तरफ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मवेशी, कुत्ते, डस्ट, घर का कचरा लाइन से, और बहुत हज़ारों का परिवार इस एरिया में रहता है, निवास करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कचरा, प्रदूषण फैला हुआ है। लोग अपने घर का कचरा, डस्ट पूरा लाके यहाँ फेंक रहे हैं। और मैं निगम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको हर चीज़ों के लिए गाड़ियाँ दी गई, हर चीज़ दिया गया है, तो आप थोड़ा सा रायपुर के ऊपर ध्यान दीजिए और इसे साफ रखिए, सुरक्षित रखिए और स्वच्छ रखिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर का कचरा सिर्फ नगर निगम की गाड़ियों में ही डालिए। गीला कचरा गीले में, सूखा कचरा सूखे में। सरकार चीख कर आपसे भी कह रही है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है रायपुर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना। अगर आप स्वच्छ रखेंगे तो आपके घर के बच्चे, आपके अपने भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।